दोस्तों सोचिए, अगर किसी इंसान की जान बचाने के लिए उसकी मोहब्बत अपना दिल तक कुर्बान कर दे तो उस पल कितना दर्दनाक मंजर होगा। लेकिन कहानी में आने वाला ट्विस्ट इससे भी ज्यादा खौफनाक है, क्योंकि जिस लड़की को सयान अपनी मोहब्बत समझ रहा था वो असल में उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली है। सयान को डॉक्टर्स चेक करते हैं और बाहर आकर गाजी यूसुफ को बताते हैं कि इनका हार्ट बुरी तरह फेल हो चुका है। अब हमें फौरन इनका हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, वरना इनकी जान चली जाएगी। ये सुनते ही गाजी यूसुफ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी एलिफ सयान के आईसीयू कमरे में जाती है। सयान की तड़पती हुई हालत देखकर एलिफ का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो उससे सच्ची मोहब्बत करती है। वो रोते हुए बाहर आती है और डॉक्टर रियाज से कहती है कि मैं अपना दिल सयान को दूंगी और उसकी जान बचाऊंगी। गाजी यूसुफ हैरानी से उसे देखते हैं और कहते हैं, बेटा अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सयान भी जिंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन एलिफ रोते हुए जवाब देती है कि अगर सयान को कुछ हो गया तो मैं भी जीते जी मर जाऊंगी। फिर वो गाजी यूसुफ से कहती है कि सयान को होश आने के बाद बता दीजिएगा कि एलिफ तुर्की चली गई है। तुर्की में मेरी एक बहन इल्हाम है जो बिल्कुल मेरी हमशक्ल है। इतना कहने के बाद डॉक्टर एलिफ को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। जिंदगी और मौत के इस खौफनाक खेल में एलिफ का दिल निकालकर सयान के सीने में लगा दिया जाता है और एलिफ हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है और अब सयान खतरे से बाहर है। ये सुनकर गाजी यूसुफ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो फौरन जिक्रिया को बुलाकर कहते हैं, जाओ मेरे बेटे की जान बचने का सदका दो। फिर वो डॉक्टर से पूछते हैं कि सयान को होश कब आएगा। डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें होश आने में 3 दिन लग सकते हैं। ठीक 3 दिन बाद सयान को होश आता है। आंखें खोलते ही वो सबसे पहले एलिफ का नाम लेता है और बेचैनी से पूछता है कि एलिफ कहाँ है। लेकिन गाजी यूसुफ उससे झूठ बोल देते हैं और कहते हैं, बेटा उसकी बहन की तबीयत खराब थी इसलिए वो तुर्की चली गई है। ये सुनते ही सयान बेचैन होकर कहता है, बाबा मेरी भी फ्लाइट बुक करवा दीजिए, मैं अभी एलिफ के पास जाना चाहता हूँ। अगले ही दिन गाजी यूसुफ उसकी टिकट बुक करवा देते हैं और सयान एयरपोर्ट पहुंचकर तुर्की के लिए रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ जब औरंगजेब को यह पता चलता है कि एलिफ ने अपना दिल देकर सयान की जान बचाई है तो वो गुस्से में पागल हो जाता है। वो फौरन तुर्की जाता है और इल्हाम को सारी सच्चाई बता देता है। वो इल्हाम को भड़काते हुए कहता है कि सयान ही तुम्हारी बहन एलिफ की मौत का असली जिम्मेदार है। ये भयानक सच सुनकर इल्हाम फूट फूट कर रोने लगती है और उसी वक्त अपनी बहन की मौत का बदला लेने की कसम खा लेती है। उधर सयान तुर्की पहुंचकर हर जगह एलिफ को ढूंढता फिरता है। तभी एक दिन वो सड़क किनारे बने एक शानदार रेस्टोरेंट में जाता है, जहां उसकी नजर बिल्कुल एलिफ जैसी दिखने वाली लड़की पर पड़ती है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि इल्हाम होती है, लेकिन सयान उसे एलिफ समझ बैठता है। वो भागता हुआ उसके पास जाता है और कहता है, एलिफ मैं तुम्हें कितने दिनों से ढूंढ रहा था, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी। तभी इल्हाम अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए एक खतरनाक खेल खेलती है और झूठी मोहब्बत दिखाकर सयान के गले लग जाती है। सयान ये देखकर बेहद खुश हो जाता है और उसे लगता है कि उसकी मोहब्बत उसे वापस मिल गई है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और सयान इल्हाम को एक शानदार रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। वहां वो बड़े रोमांटिक अंदाज में उसे प्रपोज कर देता है। लेकिन तभी कहानी में ऐसा खौफनाक मोड़ आता है जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। इल्हाम अचानक उसका प्रपोजल ठुकरा देती है और गुस्से में उसे पूरी सच्चाई बता देती है। वो कहती है, मैं एलिफ नहीं बल्कि इल्हाम हूँ और आज जो दिल तुम्हारे सीने में धड़क रहा है वो मेरी बहन एलिफ का है, जिसकी मौत की वजह तुम्हारा परिवार है। ये भयानक सच सुनते ही सयान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके दिल में अचानक तेज दर्द उठता है और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। इल्हाम ये देखकर घबरा जाती है और फौरन उसे अस्पताल लेकर जाती है। जब गाजी यूसुफ को ये खबर मिलती है तो वो भी तुरंत तुर्की के अस्पताल पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो इल्हाम के सामने हाथ जोड़ लेते हैं और रोते हुए कहते हैं, बेटा अब सिर्फ तुम ही मेरे बेटे की जिंदगी बचा सकती हो। अब देखना ये होगा कि इल्हाम अपनी बहन एलिफ की मौत का बदला लेगी या फिर सयान की जिंदगी बचाकर अपनी बहन की आखिरी मोहब्बत को जिंदा रखेगी।